बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी मैथ 601 के असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन, जिसके सेक्शन इंचार्ज है मिसेस निमरा जमील। आपने अपने अनाउंसमेंट सेक्शन में जाना है मैथ 601 के, और वहाँ से अपनी असाइनमेंट फ़ाइल डाउनलोड करनी है और देखना है कि आपके कौन से सेक्शन इंचार्ज हैं। जो आपके सेक्शन इंचार्ज होंगे उनके असाइनमेंट फ़ाइल आपने अपने LMS पे अपलोड करनी है। तो मैं आप सबके साथ सलूशन शेयर करने जा रही हूँ। ये सलूशन 100% एक्यूरेट है, फार्मूले वगैरह इसमें बिल्कुल एक्यूरेट लगे हुए हैं। एक बार आपने कैलकुलेशंस को लाजमी रीचेक कर लेना है। अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में भी बताना है और मुझे व्हाट्सएप पे भी इन्फॉर्म कर देना है ताकि मज़ीद इसको ठीक किया जा सके। तो आपने बिल्कुल यही मेथड फॉलो करना है, लेकिन एक दफ़ा कैलकुलेशंस लाजमी चेक करनी है। वैसे तो मैंने 2-3 दफ़ा चेक करके ही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी एक दफ़ा आपने लाजमी इसको चेकआउट कर लेना है। तो क्वेश्चन है आपके पास जी 2 क्वेश्चन है, जिसकी लास्ट डेट आपकी असाइनमेंट की है 2 और क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि द डिमांड फॉर एन आइटम इज़ 15,000 यूनिट्स पर ईयर। द कॉस्ट ऑफ परचेज इज़ 300 एंड द होल्डिंग कॉस्ट इज़ 1.5 पर यूनिट पर ईयर। द आइटम कॉस्ट इज़ RS2 per item and the shortage cost is RS35 per unit per year। फाइंड हमने क्या करना है, हमने ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करना है, हमने टाइम ऑर्डर फाइंड करना है बिटवीन ऑर्डर्स, एंड नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स पर ईयर फाइंड करना है, एंड ऑप्टिमम शॉर्टेज हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो गिवन डाटा है हमारे पास, उसमें हमें दी हुई है डिमांड हमारे पास है जी 15,000 यूनिट्स पर ईयर। इसको हम मंथ्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड करके 12 से हम डिवाइड कर दें। जो हमारे पास पर ईयर में डाटा दिया हुआ है उसको 12 से डिवाइड कर दें तो पर मंथ्स में निकल आता है। अब इसकी कैलकुलेशंस दोनों तरह से कर सकते हैं। आप अपना जो टाइम पीरियड है उसमें पर मंथ पे भी आप अपना फाइंड कर सकते हैं, और इसको डिमांड जो आपने ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करा उसमें भी डिमांड में आप जो पर मंथ है वो लिख के भी आप अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पर ईयर के हिसाब से ही कैलकुलेशंस की हुई है। C1 यानी कि आइटम कॉस्ट आपके पास है RS2 पर आइटम। C2 यानी कि परचेजिंग कॉस्ट आपके पास है RS300 पर ऑर्डर। होल्डिंग कॉस्ट आपके पास है 1.5 पर यूनिट पर ईयर, एंड शॉर्टेज कॉस्ट आपके पास क्या है 35 पर यूनिट पर ईयर। ठीक है, ये आपके पास सारी चीज़ें गिवन है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमने फ़ाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमने ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, आपके हैंडआउट्स में 4 मॉडल्स दिए हुए हैं। 2 जो मॉडल्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के हैं विद शॉर्टेज एंड विदाउट शॉर्टेज के, एंड 2 जो मॉडल हैं वो आपके पास प्रोड्यूसिंग के हैं, जिसमें आपके पास विद शॉर्टेज एंड विदाउट शॉर्टेज है। तो यहाँ पे जो है वो चूँकि हमारे पास परचेजिंग जो वैल्यू है, जो हम अपनी कॉस्ट है वो परचेजिंग कॉस्ट ले रहे हैं, तो हमने परचेजिंग मॉडल वाले फार्मूला को यहाँ पे यूज़ किया है, जो कि हमारे पास विद शॉर्टेज आता है। तो उसका फार्मूला आपके पास है Q स्टार, यानी कि आप EOQ भी लिख सकते हैं। EOQ इज़ इक्वल टू √2 C2D डिवाइडेड बाई C3 एंड √C3 प्लस C4 डिवाइडेड बाई C4। इन सब की वैल्यूज़ को सिंपली हमने पुट किया, और कैलकुलेशंस करने के बाद इसका जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेटली इसलिए निकला है क्योंकि डेसिमल्स में जो भी आंसर्स आते हैं उनको राउंड ऑफ करके हमने इसको अप्रोक्सीमेटली आंसर बनाया है। ये जो सैम्पल है अप्रोक्सीमेटली का, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा मैथ्स में, क्योंकि एक्यूरेट जो हमारे पास आंसर्स आते हैं वो हमारे पास होल नंबर्स के आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसकी वजह से एक अच्छा मैथमेटिशियन होने की वजह से, या एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर होने की वजह से आप यहाँ पर जो है वो लाजमी तौर पर अप्रोक्सीमेशन का साइन ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो Q है वो हमारे पास क्या निकल आया 2501 यूनिट्स। उसके बाद हमने टाइम फाइंड करना है, तो टाइम का फार्मूला हमारे पास है Q डिवाइडेड बाई D। Q हमारे पास अभी निकला है 2501 एंड D हमारे पास था 15,000। तो इसको हमने जब डिवाइड किया तो अप्रोक्सीमेटली 0.16 ईयर निकला। यहाँ पे चेंजिंग करने के लिए आप 15,000 की जगह पे आप लिख सकते हैं 1250, लेकिन अगर यहाँ पे आप 1250 लिखेंगे तो जो आपके पास Q वाला है, जहाँ पे आपने 15,000 Q के फार्मूला में लिखा है, वहाँ पे भी आप जो है वो पर मंथ ही फिर यूज़ करेंगे।
उसके बाद सी जो हमने फाइंड करना है वो हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ़ ऑर्डर पर ईयर। तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर पर ईयर फाइंड करने का फार्मूला आपके पास है, आपने डिवाइड कर देना होता है 12 को, जो आपके पास टाइम पीरियड निकलता है उस पे, तो आपके पास आ जाता है नंबर ऑफ़ ऑर्डर पर ईयर। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास फाइंड करना है जी, आपने ऑप्टिमम शॉर्टेज फाइंड करना है। उसका भी फार्मूला सेम वही, आप परचेजिंग मॉडल विद शॉर्टेज मैं फार्मूला आपको ऑप्टिमम शॉर्टेज का भी दिया हुआ है, उसका फार्मूला आपने यूज़ करना है। एस डायरेक्ट इज इक्वल टू √2 C2D डिवाइडेड बाई C4 एंड √C3 डिवाइडेड बाई C3 प्लस C4। आपने इस फार्मूला को यूज़ करना है, सिंपल वैल्यूज़ को पुट करना है और इसका भी आंसर आपका अप्रोक्सीमेटली 102 आइटम्स आता है। तो ये चारों पॉइंट्स अपने यहाँ पे फाइंड करने थे। इसके कैलकुलेशंस को एक दफ़ा लाजमी क्रॉस चेक करना है और अगर कोई मिस्टेक निकलती है तो आपने जो है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, एज इट इज़ इसको नहीं लिख लेना, आपने एक दफ़ा लाजमी चेक करना है। और अगर थोड़ी बहुत आप चेंजिंग्स करना चाहें तो मैंने आपको बताइए, वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज़ की हुई है, आप पॉइंट्स के बाद मैंने 2 डेसिमल कहीं पे यूज़ किए, कहीं पे 3 डेसिमल्स यूज़ किए हैं, तो आप जो है वो 2 डेसिमल या 4 डेसिमल यूज़ करके अपने क्वेश्चन को यूनिक बना सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास, द डिमांड रेट फॉर एन पर्टिकुलर आइटम इज़ 15,000 यूनिट्स पर ईयर, द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ Rs 150 per order and the holding cost is 0.75 per item per month. If the no shortage are allowed and the replacement is instantaneous, determine, हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करना है, हमने टाइम बिटवीन ऑर्डर्स फाइंड करना है, एंड हमने नंबर ऑफ़ ऑर्डर फाइंड करना है, एंड द ऑप्टिमम मैनुअल कॉस्ट हमने फाइंड करना है अगर हमारे पास जो कॉस्ट आइटम है वो हमारे पास 1.5 पर आइटम हो। तो सबसे पहले EOQ फाइंड करने के लिए यहाँ पे अब नो शॉर्टेज है तो आपने नो शॉर्टेज वाला फार्मूला ही यूज़ करना है, ठीक है। आपने नो शॉर्टेज वाला फार्मूला जो है वो यहाँ पे आपका यूज़ होगा, जो कि आपके पास होता है EOQ इज इक्वल टू √2 C2D डिवाइडेड बाई C3। यहाँ पे डिमांड आपके पास 15,000 यूनिट्स पर ईयर है, C1 आपके 2 आइटम्स पर ईयर है, परचेजिंग कॉस्ट आपके पास 150 पर ऑर्डर है, एंड होल्डिंग कॉस्ट आपके पास 0.75 पर आइटम पर मंथ दी हुई थी। इसको अपने ईयर में कन्वर्ट कर लेना है क्योंकि आपके पास जो डिमांड है वो पर ईयर दी हुई है, इस वजह से। तो यहाँ पे आपने इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दी तो आपके पास क्या आ गया, 9 पर यूनिट पर ईयर। EOQ इज इक्वल टू, सिंपल आपने वैल्यूज़ को पुट किया तो आपके पास आंसर आ गया 707.10, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आ गया 707 यूनिट। इसके बाद टाइम बिटवीन ऑर्डर्स आपने फाइंड किया, सिंपल जैसे अभी हमने किया था EOQ डिवाइडेड बाई D, या फिर हम इसको लिख सकते हैं EOQ Q डिवाइडेड बाई D, ठीक है। तो सिंपली जो है वो यहाँ पे ये D डिवाइडेड बाई 12 मीन्स के आपकी जो डिमांड है उसको पहले इसने उसमें कन्वर्ट किया है, पहले इसको मंथ्स में कन्वर्ट किया, पर ईयर थी ना इस वजह से उसको यहीं पे फार्मूला पे ही यूज़ कर लिया है, तो वो पर मंथ में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.564, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ़ ऑर्डर पर ईयर आपने फाइंड कर ली है, 12 डिवाइडेड बाई टाइम बिटवीन ऑर्डर्स जो अभी हमने फाइंड किया था, तो आपके पास आंसर आ गया 21। उसके बाद ऑप्टिमम मैनुअल कॉस्ट आपने फाइंड करनी है, इसका फार्मूला आपके हैंडआउट्स में गिवन है, नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट ऑफ 1 साइकिल, ऑप्टिमम कॉस्ट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई C डैश, एंड C डैश का फार्मूला आपके पास C1Q प्लस C2 प्लस C3 Q/2 मल्टीप्लाई बाई T। तो D आपके पास 15,000 यूनिट्स पर ईयर है, C1 आपके पास 1.5 पर आइटम है, C2 आपके पास 150 पर ऑर्डर है, C3 आपके पास 0.75 पर आइटम पर मंथ है। इसको आपने कन्वर्ट किया तो ये 9 आ गई आपके पास, और EOQ जो आपने फाइंड किया यानी कि Q जो आपने फाइंड किया वो 707 यूनिट्स है। सिंपल इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 55710। तो ये आपके पास असाइनमेंट का सलूशन था जो कि आपके पास मिसेस निम्रा जमील की असाइनमेंट थी। आई होप सो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी मिस्टेक हो तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को ये फ़ाइल चाहिए तो पेड असाइनमेंट फ़ाइल जो है वो अवेलेबल होगी विद 100% करेक्ट सलूशन। तो अगर किसी को चाहिए तो वो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इंशाल्लाह मिलेंगे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।